अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 2, 3, 4 करेंगे और पूरा लेसन समझने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर दिया हुआ है हमें 512, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर्स पे हमने डिवाइड करना है, और प्राइम नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं, 2 से, और 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, जो जो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इन नंबर से हमने बारी बारी पहले 2 पे चेक करना है, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको मालूम है कि 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 128 2 जार 256, 2 6 जार 4 जार, 2 3 जार 2 2 जार 2 16 जार 32, 2 8 जार 2 4 जार, and at the end 2 2 जार 4। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने 2 आ गए हैं। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हमने 2 पे डिवाइड 8, और फिर 9 2 हमारे पास आ गए। ठीक है, तो हमने 9 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 512 इज इक्वल टू 2 को 9 टाइम्स। अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ बार बार तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है, तो आप बीच में डॉट भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डॉट लगा लेंगे। मैंने 9 टाइम्स इसको लिख दिया है। अब हम इनकी पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, पेयर्स, तो पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे अब हमने देखना है कि हमारा आंसर क्या है। यानी अब आप सबके ऊपर देखें कि ये भी स्क्वायर बन जाता है, दूसरा फैक्टर पेयर जो था ये भी स्क्वायर बनता है, ये भी स्क्वायर बनता है, ये भी स्क्वायर बनता है। ये इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो आंसर है 512 must be multiplied by 2 to make it perfect square। ये आंसर है। ठीक है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि 512 must be multiplied by 2। Now question number 3,
Find the lowest number by which 21,168 must be divided in order to get a perfect square. इसमें भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21,168 तो 2 पे डिवाइड करते चले जाएंगे। जब आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो साथ साथ आपने क्या करना है कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वो साथ साथ आप करके भी देखा करें, ठीक है। मतलब 2 पे आप डिवाइड कर दें 10584 ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद दोबारा फिर 2 पे डिवाइड कर लें। 2 5 are 10, 2 1 are 5, सॉरी 2 2 are 5, 2 9 are 18 एंड 2 2 are 4, क्योंकि यहाँ से हमने एक 1 कैरी ले लिया था 5 से। Now again 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 6 are 12. Now again divided by 2. यहाँ पे हमने ये हमारे पास था 2 2 are 4, यहाँ से 1 हमने दे दिया था, 2 को 12 हो गया था, तो 6 are 12, 2 4 are 9, अब ठीक हो गए। उसके बाद 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 3 are 6। अब हम देखते हैं कि इसके आखिर में 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन ये क्या ये 3 पे जाएगा, हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें इसको आप ना प्लस करके देखें, तो ये हो जाएगा 3 2 5 6 7 8 एंड 9, यानी 1 + 3 + 2 + 3 को आप करेंगे तो ये 9 आता है। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 3 are 9, इसका मतलब है कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 3 पे डिवाइड कर लेंगे। थ्री पे आप डिवाइड करके देखें तो 4 4 1 आएगा। उसके बाद आप देखते हैं दोबारा 4 + 4 + 1 ये 9 होता है, इट मीन्स 3 3 are 9, ठीक है। इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। थ्री 1 are 3, 3 4 are 12, 3 7 are 21। Now again it will be divided by 3, दोबारा ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 1 + 4 + 7 = 12 है, और 12 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि 3 पे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 49 आ जाएगा। आपने 49 को फिर डिवाइड करना है। अब आप देखें कि ये 7 7 और होता है 49, ना ये 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे डिवाइड होता है, ना 5 पे डिवाइड होता है, 7 पे डिवाइड हो सकता है 49। तो इस तरीके से हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे, अब वो हम देखते हैं कि पेयर्स कौन से बनेंगे।
21168 और इनके हम पेयर्स बना लेंगे। 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, यानी आप देखेंगे इनका पेयर बनता है। ठीक है, सिर्फ ये एक नंबर रह जाएगा। अब हमें आंसर को तो पता चल गया कि इसका आंसर 3 है, लेकिन थोड़ा सा हमने प्रोसीजर मुकम्मल करना है ताकि नंबर पूरे मिले। तो प्रोसीजर ये है हमारे पास कि आपने पहले स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना, हमने सिर्फ नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे अब हमने ये करना है, अगर हम यहाँ पे बात समझने वाली है, ठीक है, अगर हम इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर हमारा 3 है कि 3 मस्ट बी डिवाइडेड या दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, यानी 21,168 must be divided by 3 to make it perfect square. ठीक है ना। अब आपको मैं फर्क बता दूं, अब मैं आपको फर्क बताने लगा हूं कि डिवाइड में और मल्टीप्लाई में क्या फर्क है। तो आप इस क्वेश्चन में देख लें, यहां पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कंप्लीट किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट होगा। और इस क्वेश्चन में 3 को 3 से हमने कट कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया, तो फिर भी स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जितने भी हैं वो स्क्वायर्स होते हैं। तो दोनों में फर्क उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4A है। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15,876 एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास नंबर कौन से हैं। लेट, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। लेट वन नंबर इज x, other number is seven times of x. It means that 7, it means that 7 multiply x for 7x. अब यहाँ पे देख लें that the larger one is 9, larger one is 9 times the other. ठीक हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम लिख दें स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है।
हम सपोज कर लेंगे कि लेट द स्मॉलर नंबर इज x एंड लार्जर नंबर इज 7 times of x. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन में हमें दी हुई है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15876. So we will write according to the condition. ATC लिख सकते हैं शॉर्ट करके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, product of the numbers of the two numbers is equal to 15876. कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 15876 आता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब हमने मल्टीप्लाई कौन कौन से दो नंबर करने हैं, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो x मल्टीप्लाई 7x इज इक्वल टू 15876। ठीक है, तो जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साथ 7 भी रहेगा, 15876। हम दूसरे पेज पे चलते हैं, लेकिन हम पहले लिखेंगे कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। तो पीछे देखते हैं हमारा हम कहाँ तक हमने किया था। 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 15876। आपको मालूम है कि 7 दूसरी तरफ आके, आपको मालूम है कि 7 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाता है, यानी ये 7 इस तरफ आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 15876 डिवाइड बाय 7। जब आप 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1764। नाउ वी विल फैक्टराइज बाय फैक्टराइजेशन बनते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, कहा गया कि आपने डिवीजन मेथड यूज करना है। हमने डिवीजन मेथड नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है सीखना है या रिवाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अभी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से ही सॉल्व करने लगा। 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 4 are 2 1 are। इसके बाद है, अब ये 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता तो 3। अब हमें कैसे पता चलता है कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये हमें इस तरह पता चलता है कि लास्ट नंबर 1 है, ये 2 पे नहीं डिवाइड होता। अगर 2 पे डिवाइड हो तो इसका मतलब है बाकी नंबर पूरा डिवाइड हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि 3 पे डिवाइड कर लेना है। और 3 का कैसे पता चलता है मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 + 4 + 1 = 9 एंड 9 3 के टेबल में आता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 147। के बाद फिर 3 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि ये अगर हम इन सारे नंबर्स को प्लस कर लें तो ये 12 आता है और 3 4 12 होता है, इसलिए जो है
बाद बच्चों को शायद समझ ना आ रही हो, मैं इनके लिए करता हूँ कि दरमियान में अगर प्लस लगा लें तो 12 होता है और 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 49 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 7 पे डिवाइड करना है, 7 7 आर 49। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, if we take square root both the sides, then we will get x is equal to कितना, हमें पता चलेगा। हम यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे पेयर्स बना के, यानी 1764 is equal to 2 2 3 3 and 7 7, 2 square 3 square and 7 square। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, आपको मालूम है, और बाकी जो नंबर बचेगा वो हमारा आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ये मल्टीप्लाई के लिए लगाए हैं, यानी मल्टीप्लाई की जगह पे आप डॉट भी लगा सकते हैं। तो 3 2 6 6 7 42, क्योंकि हमने जो है जो हमारे पास, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो एक्स हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। एक्स एक्स आप शुरू में देखेंगे हमने किसको सपोज किया था, स्मॉलर नंबर हमारे पास एक्स था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 42, यानी एक्स, और लार्जर नंबर सेवन टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 294। 294। सो आवर आंसर इज, जो हमारे पास आंसर आया वो आया है, एक नंबर आया 42 और दूसरा नंबर आया है 294। ये हमारे पास आंसर है। If you have interest in mathematics, then go to our other video lessons, see them, and then give your suggestions in comments so that we can improve our videos. And if you liked, then subscribe our channel, press bell icon, and then share with your friends on Facebook and WhatsApp. Thank you very much.